एक और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहां तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन से बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है, हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया। आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, वो तो जो भी चीज़ रिकवर हुई इंफॉर्मेशन ARU की तरफ से रिकवर हुई। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैं कह रहा था उनको ये बनाने के लिए, तो ये डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे। ये सारा गलत है। देखें हो ये रहा है कि अब क्योंकि हामिद खान साहब को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं शायद कि हामिद खान साहब उनका केस लड़ें, और हामिद खान साहब क्योंकि फाइज ईसा साहब के वकील रह चुके हैं, तो हामिद खान साहब को पैसिफाई कैसे किया जाए, तो चलो ये बात कर दी गई। क्या फवाद चौधरी ने आज तक जो हामिद खान ने इल्ज़ाम लगाया है फवाद चौधरी पे, उसको डिनाई किया है? कोई लिटिगेशन फाइल किया है? कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए? मगर फरूखी साहब एक जो इशू है वो ये है कि क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। एक मसला ये है क्योंकि एक और इशू जिस पे मैं आता हूँ उसके बारे में खुद कह रही हैं शीरी मज़ारी साहिबा कि आपने उनकी मिसिंग पर्सनस के हवाले से हाज़िरी लगवा दी थी आप पारा में। अब ज़ाहिर मसला ये है कि जो जस्टिस फाइज ईसा का मसला है वो तसव्वुर किया जाता है कि वो कहीं और से दबाव के तहत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हुआ था आपके बारे में, तो ये तासुर है। और खुद शेरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि आप पारा हाज़िरी लगवा दिया करते थे। MQM कहती थी आप उनके कोटे पे वजीर नहीं बने थे, तो जिनके कोटे पे बने थे उन्होंने नहीं कराया होगा आपसे ये काम। ये क्या इमरान खान ने कराया होगा आपसे काम? ये सारी लग बातें हैं। देखिए दो बातें। एक तो देखिए मैं जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है वो ख़त्म हो गया, मैं उस पर कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। जितना मीडिया उठाएगा मुझे फिर बहालत मजबूरी सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। चीफ जस्टिस बिंदयाल का भी ऑर्डर सामने रखना पड़ेगा, मैं वो सब करना नहीं चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का ऑर्डर रखना पड़ेगा, वो सब मैं करना नहीं चाहता हूँ। वो एक चीज़ है, ख़त्म है, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि शीरी मज़ारी साहिबा तो ख़ुद डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहती थी, ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहती थी। ये हुआ ये कि इन्होंने ये GSP गई या क्या गई, वहाँ से कोई बात हुई या क्या, ये एक दिन आई और ये मिसिंग पर्सनस की बात की, अच्छी बात की, बहुत उम्दा बात की। अब मिसिंग पर्सनस का जो सारा का सारा जो कानून था, जो सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर था, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास था। अभी उसी तरह है कि इनको ना तो कोई चीज़ पता होती है, ना कैबिनेट के प्रिंसिपल्स पता है, ना रूल्स ऑफ बिज़नेस पता है। अब ये रोज़ मुझ पे चढ़ाई करें कि तुमने बिल हमारा रोका हुआ है। अच्छा, वो बिल जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं था, उसमें कोई 2 पेज की तो एक डेफिनेशन थी कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। हुआ ये फिर शेख रशीद साहब बीच में आए और शेख रशीद साहब ने ये कहा कि मेरा सब्जेक्ट मैटर है, इसका लॉ मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, आप देख लें रूल्स ऑफ बिज़नेस में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें ऊट पताम, इससे उसको मिला दो, उससे इसको मिला दो, बस किसी तरह ये बता दो हम बेस्ट हैं। देखिए अच्छे लोग हैं। मगर आप पारा में क्यों शिकायत की? झूठ बोलेंगे तो फिर आपने आप पारा में शिकायत करके उनकी हाजिरी क्यों करवाई? कोई शिकायत नहीं की। दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। ये आप पारा ये भी जाती थी और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं जाते थे, और एक मिलके कोलैबोरेशन होता था, काम किया जाता था, कोई इसमें इशू नहीं है। कि ये कहना कि मैंने इनकी हाजिरी करा दी, दिस इज़ टोटली फॉल्स, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वैसे मगर उनका जनवरी 12, 2021 का, जब आप भी हुकूमत में और काबीना का हिस्सा थे और वो भी थी, एक ट्वीट है टू बी फेयर विद शीरी मज़ारी साहिबा जो कहती हैं टुडे द कैबिनेट मेड अ डिसीजन आस्किंग द लॉ मिनिस्टर टू फास्ट ट्रैक बिल ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस व्हिच हैज बीन विद द लॉ मिनिस्ट्री। उन्होंने उस वक्त भी कहा हुआ है कि फास्ट ट्रैक करने का कहा, वो आज भी कह रही है कि वज़ीर आज़म ने आपसे फास्ट ट्रैक करने का कहा, आपने रोका हुआ था। देखिए बात सुने, ये इंटीरियर मिनिस्टर का सब्जेक्ट था। जब इंटीरियर मिनिस्टर के पास से उन्होंने इसको फाइनल किया तो वेटिंग के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास आया और लॉ मिनिस्ट्री ने उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और उसको वेट करके वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया।
उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये फाइनल किया और तभी तो ये कैबिनेट से पास हो के फिर पार्लियामेंट में आए। तो ये कहना कि ये लॉ मिनिस्टर ने रोका हुआ था, दिस इज़ टोटली फॉल्स। अब जो चाहे बोलती रहे। मतलब आपने कहा कि वो भी आप पारा पेश होती रहती थी और ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन से काम होता था। तो कमिंग बैक टू जस्टिस फाइज़ ईसा रेफरेंस, आपने इसरार किया या वज़ीर आज़म ने इसरार किया इस रेफरेंस के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा, मैं क्यों इसरार करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप पारा में तो वज़ीर आज़म सब भी जाते रहे हैं और मीडिया में भी बात आती रही है। और तो ये कहना कि जी मैंने कोई शीरी मज़ारी की पेशी आप पारा में कराई है, दिस इज़ टोटली फॉल्स। अच्छा, और वज़ीर आज़म को आपकी क्या एडवाइस थी? ये इन्फॉर्मेशन अगर शहजाद अकबर साहब की तरफ से आई थी तो वो कन्विंस थे कि इसके ऊपर रेफरेंस हो सकता है? वज़ीर आज़म कन्विंस थे या आप सबसे ज़्यादा कन्विंस थे? कौन कन्विंस? देखिए सभी कन्विंस थे तभी रेफरेंस हुआ है। लेकिन शाहजेब, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, वरना हमें फिर खुल के बात करनी पड़ेगी। करें आप? लिहाजा मैं इस इशू पे बात ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस पे बात नहीं, आप दूसरी बात करें, जस्टिस फैज़ ईसा को छोड़ दें, आप दूसरे बात करें। मुझे फरूख साहब इतना बता दें कि आप सिर्फ और सिर्फ बातें बताई, बता दिया। ये तीनों ही कन्विंस थे, आप, वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर साहब, या कहीं और से भी आपके ऊपर दबाव था कि इस रेफरेंस को आगे बढ़ाना है, जस्टिस फैज़ ईसा को सबक सिखाना है? और नन, कहीं से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। और देखिए दबाव की सारी जो आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको। और यही आर्ग्यूमेंट हामिद खान साहब, मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और दूसरे जो वकला हैं फैज़ ईसा साहब के, उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट पेश किया जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला आखिर है, सुप्रीम कोर्ट की आधी चीज़ मैं मानूंगा और आधी नहीं मानूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई आउटसाइड प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मेरा अपना ये ख्याल है कि सबके इंटरेस्ट में ये है कि अब इस इशू पर ज़्यादा बात ना करेंगे तो फिर हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। साहब, और ज़ाहिर एक एक चीज़ आप बताएंगे तो उसी दिन आवाम को हकीकत भी पता चलेगी।